दोस्तों आज प्रवीण हिंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट का दिन है 111 और मैं खड़ा हूं दिल्ली हाट में, जहां पूरा भारत एक जगह सांस लेता है। दोस्तों ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये कला का मेला है, कल्चर का जश्न है और मिट्टी की खुशबू का एहसास है। हर स्टॉल पे एक कहानी है दोस्तों, कहीं राजस्थान के रंग, कहीं नागालैंड का डिजाइन, तो कहीं कश्मीर की नजाकत। यहां चीजें सिर्फ बिकती नहीं है दोस्तों, यहां सपने सजते हैं। एक हाथ से बनी छोटी सी चीज में भी सालों की मेहनत छुपी होती है दोस्तों। आज मैं यहां सिर्फ खरीदारी नहीं, मैं लोगों को महसूस करने आया हूं, उनका जुनून देख रहा हूं, उनकी आर्ट देख रहा हूं, उनकी आर्ट को महसूस कर रहा हूं, उनसे बातें कर रहा हूं, उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं। दोस्तों ये जगह हमें सिखाती है कि हमारा भारत सिर्फ एक देश नहीं है, एक इमोशन है जो हर रंग, हर धुन और हर हाथ की कला में जीता है। और मैं आपका प्रवीण हिंगोनिया इन रंगों को अपने अंदर समेट रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे 999 रोल करने हैं 2027 में, 999 कैरेक्टर, 999 कहानियों का सफर में। ये है आज डे 111 111 दिल्ली हाट, जहां भारत दिल से मिलता है। दोस्तों देखते रहिए यात्रा ग्राम, मैं एक से एक नग ढूंढ के लाऊंगा, एक से एक रोल प्ले करूंगा और पूरे भारत को दिखाऊंगा ऐतिहासिक यात्रा ग्राम के 999 कैरेक्टर। देखते रहिए यात्रा ग्राम कंटिन्यू। यात्रा ग्राम के हाथ आ चुके हैं। तो दोस्तों आज यात्रा ग्राम का दिन है, पता नहीं और हम लोग जा रहे हैं, डेट पता नहीं। दिमाग पूरा ऐसा उलझा हुआ है, एडिटिंग कर रहा हूँ मैं सुबह से। हम लोग दिल्ली हाट जा रहे हैं घूमने आज और खूब मस्ती करने वाले हैं। दिल्ली हाट से बहुत सारी मेरी यादें जुड़ी हुई है और मुझे ऐसा लगा कि हमारे दर्शकों को दिल्ली हाट की चीज़ें बतानी चाहिए। मतलब पूरा इंडिया यात्रा ग्राम देख रहा है, करोड़ों लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा मेरे करोड़ों दर्शकों को दिखाया जाए यात्रा ग्राम में दिल्ली हाट को। और हम अभी इंडिया गेट को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा मामा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन पूछना रह गया था। कब? वो जब नेपोटिज्म पॉडकास्ट किया था। हाँ, नेपोटिज्म पॉडकास्ट। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या? तो उसमें था कि जैसे कि हमारी ऐसे फैमिली में तो कोई था नहीं इस फील्ड में, हाँ है ना, सब थोड़ा वो सब जॉब वगैरह में, गवर्नमेंट जॉब हाँ, वगैरह हाँ। में। तो आपको ऐसा कैसा आया कि मुझे इसमें एक्टिंग ही करनी है? मेरे को हाँ, मैंने ना एक बचपन से मैं रामला और करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वो था, एक्टिव था मैं। हाँ, और सबसे पहले मैंने एक ट्रांसजेंडर का रोल किया था, किन्नर का। हाँ, तो मुझे प्राइज मिला था। अच्छा। तो मेरे पापा ना वो प्राइज लेके गए ताऊ जी के पास और बड़े प्राउडली दिखाया कि वो थोड़ा सा आज वो
आज वो बना था, किन्नर हिजड़ा बना था और उसको ये प्राइज मिला। ताऊ जी ने उठा के फेंका जाए यार, मतलब खानदान की ऐसी ऐसी कर रही है और तू भी दौलत कैसी बातें कर रहा है। मेरे ताऊ जी का नाम श्री सोहनलाल लिंगोनिया था, तो पापा को बोले दौलत तू भी यार कैसी बातें कर रहा है, ये कोई बताने वाली बात है। हाँ। तो घर में तो ये सब चीजें थी कि मतलब भांडगिरी समझते थे इस चीजों को, ये भांड है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है। हाँ। लेकिन मेरे को बड़ा मजा आता था, मतलब मुझे बड़ी किक मिलती थी जब मैं स्टेज पे जाता था, रामला में सीता बनता था, डांस करता था, चांदनी गाने आते थे उस पर डांस करता था। तो मैंने एक शो हुआ था पहाड़गंज में, महारंगम ऑडिटोरियम है, वहाँ पे एक गाना हुआ था रूप तेरा मस्ताना। तो वहाँ पे मैंने डांस किया था रूप तेरा मस्ताना में, और मतलब वो ऐसी किक मिली मेरे को, वो मतलब जब मैंने डांस किया और पूरे ऑडियंस उठ के आई। मतलब बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे फैमिली आए मेरे से मिलने, अरे बेटा बहुत अच्छा डांस करो, ये वो ये। तो मुझे ना एकदम स्टारडम का भक्का लगा, जैसे स्लो मोशन नहीं होता, ला 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 ला, चारों तरफ लोग ही लोग, एकदम लड़का था। तो वो जो भपका लगा ना नेहू, उसने मतलब वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले मैं स्पेनिश सीख रहा था, पापा सिखा रहे थे, एल चिका बोनीतो, ये सब सिर्फ यही सीखा था। तो वो सब साइड करके मैंने कहा अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, जीना मरना एक्टिंग में ही है। वहीं से मैंने ठान लिया था। वहीं से फिर मैंने ढूंढे बहुत नकली एक्टिंग, वो ढूंढे मैंने इंस्टीट्यूट। और ये नकली मतलब हमारे टाइम पे नवभारत टाइम्स में आते थे कि हीरो बनो, हीरोइन बनो। एक पता नहीं कहाँ चला गया मैं, नवादा करके, इलाहाबाद बैंक के पास, वहाँ पे मतलब एक नकली सी आंटी बैठी हुई, अंदर नकली पोस्टर बनाए हुए डाली के, ये वो पता नहीं क्या हीरो, मतलब उखाड़ के रख दूंगा, जला के रख दूंगा, ऐसे पोस्टर नकली। और फिर मेरे को पता नहीं क्यों भगवान ने सेंस दिया था, पापा मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट में थे और हम लोग मतलब एक लिमिटेड रिसोर्सेज से मतलब हमें पापा पढ़ा रहे थे। तो दिमाग में ये था कि खर्चा नहीं करना, पैसा वेस्ट नहीं करना, और ये सब लूटते हैं, ऐसा मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ था। और वो फोन कर रहे हैं, अरे हाँ सुभाष भाई जी, हाँ आपकी बेटी को भेजा है, आपने जो बच्चे को भेजा ट्रेंड कर दिया, एकदम परफेक्ट हो गया है। फिर मेरे से 20,000 मांगने लग गए फॉर्म के। मैंने कहा नहीं है, फिर 10, 5, 1000, 100 रुपए पे आ गया। मैंने कहा वो भी नहीं है। कह रहा फिर जाओ आप यहाँ से। लेकिन मैंने ढूंढते ढांढते एसआरसी का पता किया, एनएसडी का पता किया, एसआरसी किया, 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा, वो खत्म हो रहा था, एनएसडी का फॉर्म भरने वाला था। मेरे दोस्त लोगों ने टिकट करा ली मुंबई की, और मेरे सामने टिकट दिखाई, मैंने एसआरसी का फॉर्म साइड किया, मैंने भी टिकट कटा ली। मैंने कहा यार मेरे से पहले ये बन जाएंगे, मैं नहीं करूँगा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने वो आया और ऐसे करके मैं निकल गया। तो ये वो था चीज़ें। और मुझे बहुत मतलब जो मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग ली ना एसआरसी की, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। मतलब वो उसने मतलब मुझे बहुत समझाया कि अभिनय क्या है, अभिनय की बारीकियां क्या है। क्योंकि हमारे इस पूरे 2 साल के प्रोसेस में बहुत सारे ना टीचर्स आए थे, बहुत सारे ज्ञानी अध्यापक आए थे जो एनएसडी के हैं, जो पिछले 50 साल से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। तो बहुत मतलब बहुत मज़ा आया सीख के, और बहुत मज़ा आया। इसी का एक फॉलो अप है जी कि वैसे बस 3 एक्टिंग लेसन जो आपको लगता है कि हर प्रोफेशन में काम आ सकते हैं किसी को भी। 3 एक्टिंग लेसन, हाँ, कि ये 3 चीजें जो इंसान किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको वहां पे भी काम आ सकते हैं। एक तो मतलब एक्टिंग का जो चीज़ होती है वो आपको ओपन अप करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, और आपको मतलब बिंदास बेझिझक होके ना बात करने की जो पावर देता है, वो मुझे लगता है कि वो हर जगह काम आ सकती है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप सड़क पे कड़ी चावल बेच के भी अरबपति बन सकते हो। वो ऐसा वाला कॉन्फिडेंस देता है, वो निडर होता है, मतलब आप ऐसी की तैसी देखा जाएगा। वो जो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है थिएटर की वर्कशॉप, थिएटर की जो ट्रेनिंग और एक्टिंग का जो जज्बा होता है वो देता है। कड़ी चावल लगवा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो एक चीज तो वो है। दूसरा ये है कि मतलब आपको ना बड़ा गहरा करता है ये, आपको बड़ा ना सच्चा इंसान बनाता है अभिनय जो है ना। क्योंकि अभिनय आप जब सीखते हो, आप जब जुड़े रहते हो, तो मतलब वो बड़ा प्योर बनाता है, प्योर इंसान बनाता है, और सही को सही, गलत को गलत। और आपके अंदर है ना, वो एक झटके में बता देगा। आपके अंदर एक दूसरा आदमी पैदा हो जाता है जो आपको बोलता है अरे तू गलत कर रहा है प्रवीण, तू सही कर रहा है प्रवीण, या तूने आज बड़ा गलत किया। ये चीज आती है।
तो ये चीज़ें हैं। ये चीज़ है। हाँ। मतलब पसंद नहीं है। ये देखो, ओके ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ओके इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ओके। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ भी लिखा हुआ है। ये देखो। अच्छा अंकल जी, कब से सीख रहे हैं आप म्यूजिक? आइजैक न्यूटन। हाँ, आइजैक न्यूटन, मेरे डैडी ने रखा नाम। बाल आपको जैन है? हाँ, बाल बाल काला हो गया। काला हो गया, काला कर दिया, काला कर दिया। कर दिया। हाँ हाँ, बाल तो जैन। काला करा दिया। हाँ देखिए, मैं जब रहता था तमिलनाडु रहता था। अच्छा तमिलनाडु मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी सब फिल्म इंडस्ट्री में थे। अच्छा, उस वक्त मैं बहुत छोटा बच्चा था। फिल्म इंडस्ट्री में थे वो? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में थे। ओके। वो बजाते थे सिर्फ तमिल सॉन्ग थे, अच्छा तमिल सॉन्ग गाना बजाते थे। दोस्तों नमस्कार, हम हैं आज दिल्ली हाट में। यात्राग्राम आपको दर्शन करा रहा है दिल्ली हाट के। दिल्ली हाट में हम ढूंढ रहे हैं कैरेक्टर्स को, और अभी एक अंकल मिले, बहुत ही इंटरेस्टिंग अंकल, जिनकी उम्र 85 है। और 85 की उम्र में वो इतना कमाल का वो म्यूज़िक बजा रहे थे, और बड़ा प्यार आया उनको देख के। उनका एक्सेंट ऑब्ज़र्व किया हमने, और जिस तरह से मद्रासी में बोल रहे थे कि मैं इस तरह से यहाँ पे करता मैं तमिलियन है, वो पूरा उनका एक्सेंट ऑब्ज़र्व किया, उनकी ज़िंदगी देखी, और बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने हमें, मुझे, मेरे भांजे को भी दिया। मेरे भांजे ने बोला कि मैं आपसे वायलिन सीखूँगा। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं इसको? बाइस्कोप कहते हैं। बाइस्कोप। तो ये हमारे बाइस्कोप वाले भैया हैं, ये आज आए हैं, लेकिन इनके दादाजी लगाते हैं, और पिछले 40 साल से ये बायोस्कोप लगा रहे हैं, और बायोस्कोप से बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये इनका नंबर है, भंवर जी, जो ये एंटरटेन करते हैं, कमाल का ये एंटरटेन कर रहे हैं। राम राम भाई साहब। दिल्ली हाट में मैं ऑलमोस्ट 25-30 साल बाद आ रहा हूँ, और जब मैं थिएटर करता था श्री राम सेंटर मंडी हाउस में 97 to 99, है ना, तब हमारा जब SRC चल रहा था, हमने 2-3 है ना नुक्कड़ नाटक तैयार करे हुए थे, और हम प्रगति मैदान में कभी जाते थे, प्ले करते थे, जहाँ पे दिल्ली आर्ट में आते थे, यहाँ पे करते थे। तो ये ओपन अप होने का जो ख़तरनाक तरीका होता है कि आप अगर बने हुए हो, आप थोड़ा सा शर्मा रहे हो, थोड़ा हेजिटेट हो रहे हो, तो छोटा सा एक नुक्कड़ नाटक उठाओ, और जहाँ पे भी भीड़ हो रही है, 15, 20, 30, 40 जितने भी लोग हैं, जहाँ पे भी मोहल्ला दिख रहा है, उठ जाओ और शुरू कर दो। तो दिल्ली आर्ट में आके हम बहुत करते थे, और मुझे तो कभी भी ऐसे शर्म आई नहीं कि मतलब मैं शर्म करूं किसी के सामने। मतलब मैं लिटरली बहुत बेशर्म किस्म का इंसान पैदा हुआ था, जो खुल के कहीं पे भी घुस जाता था, रामलम हो, कुछ भी हो। तो आज यहाँ दिल्ली आर्ट में जब मैं लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आके मुझे मेरा 25-30 साल पहले का टाइम याद आया, और इतनी एक्साइटमेंट होती थी। यहाँ पे हम पीछे बैक स्टेज में खड़े होकर तैयार होते थे, और जैसे ही मतलब हम देखते थे कि भिड़ाई 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 भिड़ाई, टाइम नोट करते थे, वो कहते आगे 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 चलो स्टार्ट करो। 15 से 20 मिनट का हमने स्किट तैयार किया हुआ था, वहाँ से भागते हुए आते थे, इधर आओ सुनो 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 करके हम परफॉर्म करते थे। वाह क्या दिन थे।